हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, भले अभी करंट में आप दोनों के बीच में कोई भी स्थिति, कोई भी कंडीशन क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन उस स्थिति में, उस कंडीशन में, इस इंसान के दिल में, मन में आज सुबह से आपको लेकर ऐसा क्या है जो आपका जानना ज़रूरी है, जिसका आपको पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है व्यूअर्स को लेकर। तो सबसे पहला है आपका, नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। तो बेसिकली ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। देखो, सॉरी टू से आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी है कि ये पर्सन बहुत लंबे समय से ना एक कंपैरिजन के मोड में है, यानी कि ये पर्सन आपका कंपेयर किसी से करते आ रहे हैं। फिर चाहे ये जो कंपैरिजन इनके थ्रू करा जा रहा है अपने मदर से, अपने फादर से, मतलब अपने फैमिली के किसी सदस्य से, अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर से, फिर चाहे यहाँ पर कोई इनकी लाइफ में कोई पर्सन हो, कोई एक्स हो, कोई आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां बनी है वो हो, कोई कलीग हो, लेकिन ओवरऑल इन शॉर्ट शब्दों में ये पर्सन व्यूअर्स आपका जिस इंसान से भी कंपेयर करते आ रहे थे, उसको ज़्यादा और आपको कम मानते आ रहे थे ना, अब वो सभी इनकी कैलकुलेशन विफल हो गई है, बेकार हो गई है। इन्हें ऐसा इनकी सुबह से फील हो रहा है और उसी रीजंस के चलते दिल में, मन में बार बार ये चीज़ें इनके जहन में उतरती जा रही हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो आपको लेकर फील करा या जो इन्हें आपसे मिल रहा था ना, वो इन्हें ना किसी और को लेकर कभी फील हो पाया और ना इन्हें किसी और से वो चीज़ें मिल पाई हैं। तो सुबह से यहाँ पर जो भी इन्होंने अभी तक आपका कंपेयर करा, वो सारा कंपैरिजन इनका रखा का रखा रह गया है। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। और यही सभी चीज़ें ना इनके दिल में आपसे बात करने की, आपकी तरफ कदम उठाकर चलने की, आपकी तरफ कदम बढ़ाने की इच्छा को यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो इनसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो व्यूअर्स, इस इंसान का छोटापन यहाँ पर दर्शाता है कि भाई तुमने ना कंपेयर करा, तुमने एक ऑप्शन बनाकर रखा। प्यार में कंपैरिजन अलाउ नहीं है। तो यही चीज़ें इन्हें भी खुद को क्योंकि फील हो रही है ना, इनकी अंतरात्मा को ये चीज़ें झंझोड़ रही हैं, इसी रीजंस के चलते आपको मैसेज करने की इच्छा तो है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। और ये पर्सन अब ना जो आपको लेकर ट्रूली फील कर रहे हैं, जो इन्हें अब एक्चुअली में आपको लेकर चीज़ें समझ में आ रही है ना, अभी उन सभी चीज़ों को बेसिकली अपने फैमिली वालों से, जो इनके आसपास इनके फैमिली है, इन अपने दोस्तों यारों से उस चीज़ का जिक्र ज़रूर से छेड़ देते हैं। जैसे कोई भी बात होती है तो आप ऐसे करते थे, आप इस जगह होते तो आप ऐसे करते। तो इस तरह से इनके थ्रू ना व्यूअर्स अब आपका जिक्र ज़रूर से छेड़ा जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन हर तरह से आपको जांच कर परख कर ये देख चुके हैं, और जितना भी इन्होंने आपको जांचा परखा, जितनी भी इन्होंने आपकी अग्नि परीक्षा ली है ना, उन सभी चीज़ों में आप इन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर फर्स्ट आते हुए क्योंकि नजर आए हो। आई चीयर्स अवर मेमोरी। और यही चीज़ें इन्हें आपके साथ के उन बीते लम्हों की तरफ, उन यादों की तरफ लेकर जा रही हैं जो बहुत क्वालिटी टाइम्स आप दोनों ने ना एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे। बहुत क्वालिटी टाइम्स आप दोनों के एक दूसरे के साथ यहाँ पर गुजरे थे। तो वही कहते हैं ना, जब समय अच्छा होता है तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, जब समय बेकार होता है ना तो आप किसी से मजाक भी कर रहे हो वो भी बेकार लगता है। आपका कल कहीं ना कहीं समय, वक्त आपका साथ नहीं दे रहा था, इस रीज़न के चलते आप अगर सच भी बोल रहे थे तो वो भी झूठ नज़र आ रहा था, और आज में आप अगर कुछ झूठ भी बोल रहे हो तो वो सच में इन्हें नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपने ना इन्हें प्रूव करके दिखाया है, आपने इन्हें ये जाहिर करके दिखाया है आप क्या चीज़ हो। वही चीज़ें इन्हें आपके साथ के बिताए गए उन पलों की तरफ लेकर जा रही हैं जो बहुत खूबसूरत थे, जिसकी इन्होंने ही तो वैल्यू नहीं करी। उन पलों को याद करके यहाँ ये चांसेस भी बन रहे हैं, ये पर्सन ना अब थोड़ा सा लिखने विखने का शौक इन्होंने पाल लिया है। फिर चाहे वो डायरी लिखना शुरू कर दिया हो, आपके लिए कोई पोयम लिखना, कोई स्टोरी, कोई शायरी, जो भी ये शौक इन्होंने पाला है वो लिखना इन्होंने शुरू करा है। जो चीज़ें भी इनके दिल में, मन में इनकी सुबह से एग्जिस्ट करती हुई दिख रही हैं। आई हैव अ फीलिंग्स फॉर यू। और ये पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं, जिस तरह से इनका झुकाव, इनकी फीलिंग्स इन आपकी तरफ यहाँ पर बढ़ती जा रही है ना, या वो इनके दिल में, मन में आपको लेकर डेवलप होती जा रही है, तो डेफिनेटली कुछ तो है।
कुछ फीलिंग्स इनके दिल में आपको लेकर आज भी जिंदा हैं, या ये आज भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से चल रही हैं। ठीक है। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। और अब यहाँ पर ये पर्सन सुबह से भी ना आपकी कोई इन्होंने पिक्चर वगैरह, फ़ोटो वगैरह, चाहे वो अपने फ़ोन पर या आपकी कोई डीपी है उसका कोई स्क्रीनशॉट लेकर रख रखा है, जिसको लेकर ये पर्सन व्यूअर्स ऑब्सेस होते जा रहे हैं, जिसको ये लगातार देख रहे हैं और उसको देखकर आपके साथ बिताए गए उन पलों को याद कर रहे हैं जो बहुत खूबसूरत थे। यानी कि वो फर्स्ट मीटिंग, वो फर्स्ट टच, वो फर्स्ट किस, वो फर्स्ट मुलाकात, वो सभी चीज़ें इनके थ्रू व्यूअर्स इनकी सुबह से यहाँ पर याद करी जा रही है। तो ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि जैसे आपके भी दिल में आता है कि शायद उन्हें कभी मेरी याद नहीं आती, शायद उन्हें मुझसे प्यार नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले एक वक्त पे इन्होंने हाँ ये चीज़ें आपको जाहिर ज़रूर से करी, जाहिर करनी ज़रूर से चाहिए, लेकिन अभी ये चीज़ें इनकी सुबह से मुझे बिल्कुल भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पाए हैं तो भी व्यूअर्स अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन इस्तेमाल कीजिएगा, या अपने और अपने पर्सन का नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और अगर अभी आपको लग रहा है मेरी एनर्जीज नहीं आई है तो अपनी एनर्जीज ज़रूर से मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा। माध्यम वही रहेगा, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी और अपने पर्सन का नाम। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इनकी सुबह से और व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो व्यूअर्स की इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद दिला रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखी, और अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ज्योग्राफिकली लेवल पर डेफिनेटली ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को आपसे बहुत दूर ले आए। हालांकि ये दूरियां इनकी सुबह में अब इन्हें काफ़ी तकलीफ दे रही हैं, काफ़ी दर्द दे रही हैं, और कहीं ना कहीं एक ऐसा कंधा ढूंढने की कोशिश कर रही हैं जो इनके दुख को, इनकी तकलीफ को समझे। क्योंकि अभी तक क्या था ना, आप ही वो कंधा इन्हें देते थे, आप ही ने वो सपोर्ट, वो सहारा, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप ही देते थे, आप ही बने हुए थे। तो सुबह से कहीं ना कहीं जब इस इंसान को व्यूअर्स बेसिकली वो कंधा, वो सहारा नहीं नज़र आ रहा ना, तो और ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स कंपेयर कर रहे हैं, और वहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंस उतना ज़्यादा ये समझ रहे हैं। हर जगह जैसे मानो इन्हें आपसे जुड़े हुए कोई ऐसे साइंस नज़र आ रहे हैं जिसका ये हिसाब नहीं लगा पा रहे। हाँ, इस चीज़ का ज़रूर से इनके थ्रू इनकी सुबह से हिसाब लगाया जा रहा है, उस कंपैरिजंस करने के चलते कि इस रिश्ते में आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ नहीं दिया। अगर ये उस टाइम पे ये कह रहे थे तुमने मेरे लिए करा क्या है, तुमने ऐसा करा क्या है इस रिश्ते के लिए, तो ये उस बात पर भी व्यूअर्स यहाँ पर ना कहीं उलझ के रह गए हैं। उस बात पर भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये पर्सन झूठे ठहरा दिए गए हैं, अपनी खुद की बात पर ये झूठे ठहराए जा रहे हैं। ये चीज़ें इनकी सुबह से यहाँ पर एग्जिस्ट हो रही हैं। तो जो दूरियां इन्होंने व्यूअर्स बनाई ना आपसे, अब वो दूरियां ही इन्हें काट खाने को दौड़ रही हैं, वही दूरियां इन्हें कष्टदायक लग रही हैं इनकी सुबह से, और यही दूरियां ही हैं जो इस इंसान को आज ना कंपेयर करने के लिए बिठा दी हैं कि चल भाई तू कंपेयर करके देख और तू नाप तोल कर देख। तो वो चीज़ें इन्हें खुद से फील हो रही हैं। ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और ऐसा क्या है जो व्यूअर्स का जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। यहाँ पर व्यूअर्स आपका कैंसर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा। एलिमेंट्स वाइज बात करूँ तो देखो एयर एलिमेंट भी है, फायर एलिमेंट भी है, और आपका अर्थ एलिमेंट भी है। सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। देखो इनका दिल आपसे बात करने का कर तो रहा है, मतलब आपकी तरफ बढ़ने का कर रहा है, या एक एक्शन लेने का इनका दिल काफ़ी ज़्यादा इनकी सुबह से कर रहा है, लेकिन स्टिल ये पर्सन एक्शंस इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि एक्शंस लेने के दिल के साथ साथ ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने आपको किस दर्द से यहाँ पर गुजारा, मतलब आप किस दर्द से गुजरे। इतनी पेन, इतनी तकलीफ देने के बाद क्या मुंह लेकर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, या क्या मुंह लेकर ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। ये किस मुंह से ये बात कहेंगे कि आप इनके साथ के रिश्ते की, ये आपके साथ के रिश्ते की लीड लेने के लिए तैयार हैं, जिसने कभी एक वक्त पे ना प्यार को पैसे में तोल दिया, प्यार में इन्होंने फ़ायदा और नुकसान देखना शुरू कर दिया। तो यही चीज़ें हैं जो इस इंसान को अगर एक्सेप्टेंस मोड पे लेकर जा रही है, तो साथ
साथ ही साथ इस इंसान को ना आपसे बात करने की हिम्मत भी यहाँ पर नहीं दे रही हैं इनकी सुबह से। मैं ऐसी भी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ व्यूअर्स कि इस इंसान को इतना भी समझ में आ गया है कि आपके साथ के रिश्ते को खोकर इन्होंने क्या क्या खोया है या ये क्या क्या खो बैठे हैं, उस चीज़ को भी आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। और यही रीज़न बन रहा है इनका ना आपकी तरफ बढ़ने की चाहत होने का। लेकिन जब कैलकुलेट करा जा रहा है आपको क्या दिया, खुद आपसे क्या लिया, वहाँ ये पर्सन मात खा देते हैं। वहाँ ये पर्सन व्यूअर्स अपने तराजू को ना काफ़ी हल्का महसूस करने लग रहे हैं। और यही कारण बन रहा है आपसे बात करने की चाह होने के बावजूद भी ना आपसे बात इनके थ्रू करी नहीं जा रही है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से फीलिंग्स और क्या है। यहाँ पर है आपका डेथ, दी हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड आपका पेज ऑफ हैंड्स, स्कॉर्पियो एंड यहाँ पर आपका व्यूअर्स वर्गो। ये मुझे काफ़ी स्ट्रांग में दिख रहा है। देखो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन जिन भी लोगों में है उन लोगों के साथ होने के बावजूद भी बहुत अकेलापन अपनी ज़िंदगी में अब महसूस करने लगे हैं। अपने आप में रहना, अपने आप में अपनी सोच में रहना इन्होंने ये ज़्यादा शुरू कर दिया है या इनसे इन्होंने ज़्यादा दोस्ती कर ली है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये आसपास वाले लोगों से आपके बारे में बात करते हैं ना तो वो इन्हें बार बार ये प्रूफ करने की, इस बात को सही बताने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ नहीं है और कुछ नहीं करने वाले ये बने हैं। इनकी वजह से इस रिश्ते का एंड हुआ है। और यहाँ पर यही चीज़ें ना आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स जो इन्होंने लॉजिक्स लगाए, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखा, उन प्रैक्टिकल और लॉजिक्स की वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने आपको अपने आप से दूर करा। ऐसा जो जली कटी बातें इन्होंने आपसे बोली, जो ऐसी बातें इन्होंने बोली जो आपको चुभ गई है ना, वही बातें उन परिवार वालों की तरफ से जब इन्हें अब सुनाई पड़ती है ना तो कहीं ना कहीं वो सीने के आर पार हो जाती है, वो इनका दिल चीर देती हैं। फिर आपने तो वो चीज़ें ना इनसे सुनी थी जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं ये पर्सन उस म्यूज़िक से अपने आप को ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं जो अक्सर आप दोनों एक साथ सुना करते थे या जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा सुना करते थे, ताकि ये आपको महसूस कर पाएँ, ताकि ये अपने आप को आप में रख पाएँ। ये जब जब अपने दिल की बातें अपने फैमिली से, अपने परिवार वालों से करते हैं ना तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हर तरह से व्यूअर्स इस इंसान को ये समझा दिया जाता है भाई तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम जानो, हमें कुछ नहीं पता। और यही चीज़ें आपके पर्सन को और ज़्यादा अकेला तन्हा कर देती हैं। और उस मोमेंट पर बेसिकली ये पर्सन आपको, जिसको इन्होंने बहुत प्रैक्टिकली लॉजिकली देखा ना, उसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर देखना शुरू कर देते हैं। तो ये इनके साथ यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या है। यहाँ पर है टेम्परेंस, एस ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आपसे जुड़ी हुई जो भी मेमोरीज है ना अब ये पर्सन उनको सबको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं। जैसे कल बहुत सारी चीज़ें धुंधली थी, देख नहीं पा रहे थे, देखना चाह नहीं रहे थे, अभी उन सभी चीज़ों को देख भी पा रहे हैं और देखना भी चाह रहे हैं। जितना उन चीज़ों को देख पा रहे हैं इन्हें समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए हीलर थे, हीलिंग का काम कर रहे थे, इनके साथ बहुत सारे ऐसे समझौते आप कर रहे थे जो शायद अगर ये आपकी जगह होते तो ये बिल्कुल भी ना करते। और एक मोमेंट ऐसा आया भी था जहाँ इन्हें समझौता करना था लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करा। और यही बातें व्यूअर्स इस इंसान को ना आपके लिए और आपके साथ के रिश्ते के लिए यहाँ पर उकसा रही हैं, इस रिश्ते की तरफ बढ़ने के लिए इन्हें लगातार बोल रही हैं। उन क्वालिटी मोमेंट्स की तरफ, उन सेलिब्रेशंस की तरफ, उन इवन दोस्तों की तरफ जो अक्सर जो आप दोनों के रिश्ते को जानते थे ना उनकी तरफ भी इन्हें लेकर जा रही है, जिन्हें इन्होंने ना अपनी जिंदगी से एकदम कट कर लिया था या जिनसे ये अपने आप को दूर इसीलिए ले आए थे ताकि इनके लिए ना मूव ऑन करना, आपसे दूर होना आसान हो सके। तो सुबह से कहीं ना कहीं व्यूअर्स जितना ज़्यादा ये अपने आप को आपसे जुड़ी हुई यादों से जोड़ रहे हैं, जुड़ा पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इन्हें आपके सेक्रीफाइसेस, आपने कितनी कुर्बानी करी, कितने सेक्रीफाइसेस करे, वो सभी इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स याद आ रहे हैं इनकी सुबह से। तो ये भी इनके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। टू ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, दी हैंग्ड मैन एंड एट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है एंड आपका पाइसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में है।
बेसिकली व्यूअर्स, नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ भी मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता हुआ देख रही हूँ। आप ना कहीं इस रिश्ते के लिए काफ़ी कुछ कर रहे थे, कर चुके थे, करना चाह भी रहे थे, और आपने ये चीज़ें ने बताई भी थी कि आप इस रिश्ते में क्या करना चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपने हमेशा ना इस इंसान को ऊपर रखा, एज़ एन जैसे होते हैं ना, इसके सपने होने चाहिए, मेरा क्या, मेरे तो हो जाएँगे, इसकी खुशी मेरी खुशी, इसका दर्द मेरा दर्द। तो हमेशा ना आप गिविंग नेचर में रहे, और इसी रीज़न्स के चलते ना थोड़ा-सा व्यूअर्स देखो, आपका जो वीक पॉइंट था वो इस इंसान ने पकड़ लिया, और इसी रीज़न्स के चलते इवन इस इंसान ने ना इस रिश्ते से जल्दी गिव अप कर दिया, जल्दी हाथ उठा लिए, क्योंकि एक मेंटालिटी, एक ह्यूमन नेचर होती है ना कि अरे इसका क्या है, ये तो पागल है मेरे लिए, अरे इसका क्या है, ये तो कुछ भी करने के लिए मेरे लिए तैयार है। इसी रीज़न्स के चलते इन्होंने इस रिश्ते से तुरंत से गिव अप करके दूर जाने का फ़ैसला भी लिया। हालाँकि आज की तारीख में इनका खुद का फ़ैसला इन्हें खुद से स्टक कर रहा है, ट्रैप्ड हुआ या फिर अपनी सोच में, अपनी स्थिति में, करंट की स्थिति में इन्हें ट्रैप्ड हुआ, या एक ऐसी मेंटालिटी होती है, मैं अंधा था क्या, मैं अंधी थी क्या, मैंने ऐसे क्यों देखा, मैंने ऐसे क्यों सोचा, उस तरह की मेंटालिटी की तरफ इन्हें लेकर जा रही है। और वो जैसे कहते हैं ना, अपने पाप धोने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स अब डायरी मेंटेन कर रहे हैं, अपने दिल और दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ना, उसको क्लीन करने के लिए, उसको छाँटने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं, या पोयम, शायरी ये उस तरह से लिख रहे हैं। मतलब ओवरऑल लिखना इन्होंने प्रेफर करा है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स। बेसिकली देखो, इनके दिल में ना सुबह से आपके साथ एक नई शुरुआत करने की फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, वो ज़्यादा इन्हेंस यहाँ पर हो रही हैं फीलिंग्स। लेकिन कंफ्यूज ये पर्सन इस चीज़ को लेकर है कि जो इनके दिल में फीलिंग्स आपको लेकर डेवलप हो रही हैं, उस फीलिंग्स को लेकर आप, इनके आसपास के लोग, इनकी करंट की सिचुएशन, वो सभी कितने इनके फेवर में है, कितनी इस फीलिंग्स के फेवर में है, ये सवाल व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है, या काफ़ी ज़्यादा जगलिंग एनर्जी या स्थिति में इन्हें पहुंचा रहा है। और ये सभी स्थिति होने के पीछे का कारण है बहुत ज़्यादा गहराई से या डिटेल में ये पर्सन सोच रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर कोई फैसला लेना है, आप जितने लोगों से राय लोगे उतने आप कंफ्यूज होगे, उतना ही आप अपने डिसीजंस नहीं ले पाओगे, उतना आप अपना काम नहीं कर पाओगे। तो वही मैं यहाँ पर आपके पर्सन की करंट की स्थिति देख रही हूँ कि फीलिंग्स इनके दिल में है, लेकिन ये पर्सन फीलिंग्स के साथ साथ ना आसपास के लोग क्या सोचेंगे, आप क्या सोचोगे, करंट की स्थिति इनके कितने फेवर में है, करंट की सिचुएशंस कितने फेवर में, उन सभी चीज़ों में अपने आप को ना मांझे की तरह गोला बन गए हैं, मतलब मांझे का उसमें ही उलझाए पड़े हैं। तो वो मैं इनकी थोड़ी सी एनर्जी या इनका एक कमी यहाँ पर व्यूअर्स देख पा रही हूँ। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स। थोड़ा सा इनके मन में ना ये चीज़ें चल रही हैं, मैंने ना उसे बैक स्टेप करा, मैंने उसके पीठ के पीछे खंजर घोंपे, एज एन उसने मुझ पर इतना यकीन करा, इतना भरोसा करा, और मैंने उसके भरोसे को तार तार कर दिया। तो वो मुझसे क्या उम्मीद रखेगी या रखेगा, उसको मुझसे क्या उम्मीद होगी, ये चीज़ें ना आपके पर्सन की हिम्मत को यहाँ पर तोड़ रही हैं। हालांकि आपका खूबसूरत चेहरा, आपकी प्यारी प्यारी बातें, आपकी ऑनेस्ट बातें, आपके इमोशंस जो झलका करते थे, आपकी सच्चाई, आपकी सादगी, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स जैसे मानो उस इंसान को इस लेवल पे याद आ रही हैं कि उसको लेकर ऑब्सेस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने व्यूअर्स आपके बैक के पीछे कराना, यानी कि हो सकता है इन्होंने, जैसे कुछ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कितना इस चीज़ से आप रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे इन्होंने आपकी बैक के पीछे आपकी बुराई करी, आपके बैक के पीछे इन्होंने आपके ही फेवर में ना बात करके आपके अगेंस्ट बात करी, आपके बैक के पीछे इन्होंने उनसे हाथ मिलाया जो जिनको आप पसंद नहीं करते थे, या जिनके लिए आप बिल्कुल भी इमोशंस नहीं रखते थे। तो इन्होंने कोई ऐसा काम करा है आपकी बैक के पीछे जो आपको किसी भी कॉस्ट पर पसंद नहीं थी। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को पता है कि आपके फैसले को बदल सकती हैं, आपको बदल सकती हैं, आपकी हिम्मत
इस रिश्ते से निकलने के लिए बढ़ा सकती हैं और इनकी हिम्मत को कमज़ोर कर सकती हैं। तो ये सभी चीज़ें भी व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इनकी सुबह से हैं। बॉटम यहाँ पर है, जितना अपने आप को बैलेंस समझने की, बैलेंस करने की कोशिश करी जा रही है, जितना अपने आप को ये समझाया जा रहा है चलो ठीक है, जो है जैसा है उस पर ही अब टिके रहना चाहिए, उतना ये पर्सन व्यूअर्स आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। उतना ज़्यादा इस इंसान को आपसे जो दूरियां इन्होंने बनाई है ना, वो दूरियां इन्हें यहाँ पर समझ आ रही हैं, वो दूरियां इन्हें सबसे ज़्यादा यहाँ पर काट खाने को इनकी सुबह से दौड़ रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इस इंसान का दिल व्यूअर्स इनकी सुबह से कहने का क्या कर रहा है, ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। आई लॉन्ग फॉर योर किस। तो बेसिकली जो क्वालिटी मूवमेंट्स आप दोनों के दरमियान थे ना, ये उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये आपसे कहने की चाह रख रहे हैं। इट हर्ट सो मच। जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी वो खुद की दी गई तकलीफ़ इन्हें दर्द दे रही है, इन्हें तकलीफ़ दे रही है, जो ये आपसे कहने की चाह रख रहे हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। अब ये लग रहा है मैं नहीं समझ पा रहा या नहीं समझ पा रही कि मैं तुम्हारे बिना क्या हूँ, मेरा क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है तुम्हारे बिना। मैं खुद इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा या कर पा रही। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। और कहना चाह रहे मैं यही चाहता हूँ या यही चाहती हूँ कि काश मैं वैसा इंसान होता या वैसी इंसान होती जैसा तुम चाहते थे, जैसे तुम मुझे देख रहे थे, जैसे तुम मुझे फील कर रहे थे, जैसे तुम मुझे अपने आप के पास रखने की चाह रख रहे थे। काश मैं वैसा या वैसी इंसान होती। द हीट बिटवीन अस इंटेंस। आपसे ये कहना चाह रहे जो हम दोनों के बीच में गर्माहट थी ना, जो फीलिंग्स थी, जो जज्बात थे, वो बहुत इंटेंस हो गए थे या वो अब मेरे अंदर बहुत इंटेंस लेवल पर चल रहे हैं, जिसको कभी मैं समझ ही नहीं पाया या समझ ही नहीं पाई। आई कांट हैंडल योर लव। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी चाहतों को, तुम्हारे सपनों को मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा या हैंडल नहीं कर पाऊंगी। ये आपसे ये कहने की चाह रख रहे थे। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। और प्लीज़ वही चीज़ें करना जो तुम्हारे दिल के लिए सही है, यानी कि तुम अपने आप को एज अ प्रायोरिटी लेकर चलना। ये आपसे ये भी कहने की चाह रख रहे हैं। वाई डू आई फील दिस वे। लेकिन अपने आप को, अपनी करंट की कंडीशन को ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, ऐसा क्यों इनके साथ हो रहा है। ये सभी सवाल व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में, जहन में उतर रहे हैं इनकी सुबह से। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी क्या गाइड करना चाहते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पर कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूअर्स गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है टाइम टू मूव ऑन। आपसे कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं अभी आपके लिए वक्त यहाँ पर है मूव ऑन करने का। अभी आपको ना सिर्फ अपने आप के बारे में सोचना है, जैसे ये पर्सन भी आपसे कहना चाह रहे हैं। अपने अच्छे कर्मों को आपको बनाना है, जो बुरे कर्म थे उनका भुगतान आप कर चुके हो, उनका पेमेंट आप कर चुके हो। अब आपको अच्छा करना है, अच्छा सोचना है, अच्छी चीज़ों पर विश्वास करना है, आपको ये बताया गया है। और आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली व्यूअर्स एक नई शुरुआत कृष्ण भगवान जी की तरफ से यहाँ पर दी गई है, दी जा रही है। बस उसके लिए पहली सीढ़ी है आपके लिए, आपको अपने आप को ना सरेंडर करना होगा, अपने आप को, अपने भगवान को आपको सौंपना होगा। बस पहली सीढ़ी अगर आपने यहाँ पार कर ली तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत आपकी ज़िंदगी में फ्लो करना, मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी। ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की करंट की स्थिति में बताऊं तो ना, तो बेसिकली ये पर्सन व्यूअर सब झुंझलाते फिर रहे हैं। ये और कुछ नहीं, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति इनकी बन रही है, जहाँ पर अब आपके पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस भी समझ रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ गलत करा उसको भी समझ रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को सुधारने का आपने इन्हें मौका नहीं दिया, डिवाइन इन्हें मौका नहीं दे रही है। वो हालात अब यहाँ नहीं रह गए हैं, इसी रीजंस के चलते खिसियाई बिल्ली खंबा नोच रही है। तो वो स्थिति मैं आपके पर्सन की यहाँ ज़्यादा देख पाई हूँ। आप क्या समझ पा रहे हैं इस चीज़ से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में और बताइएगा। मैं यहाँ तक ये चीज़ें ऑब्जर्व करी हूँ, अगर आप कुछ और ऑब्जर्व करें वो बताइएगा, और अगर आपको भी ये लगता है तो आप मुझे ये भी बताइएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। अगर अभी तक अपनी एनर्जीज नहीं सेंड करी है ना, तो भाई जल्दी से लाइक के माध्यम से अपने पर्सन और अपने नेम के साथ मेंशन करके
अपनी एनर्जीज मुझ तक ज़रूर से फॉरवर्ड कीजिएगा। उसके अलग अगर आपको देखो क्रिस्टल्स चाहिए, ठीक है, या फिर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर सेम ही रहेगा, बस वहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी, जो आपको जानकारी चाहिए होगी मैं ज़रूर से आपको व्यूअर्स दूँगी। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।